नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, किसी कवियत्री को गोली मार दी जाए, इसकी कल्पना हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में एक कवियत्री को 37 साल की एक लड़की को गोली मार दी गई। उसका नाम था रिनी गुड, रिनी निकोल मैकलिन गुड। ये पूरा नाम था। गुड नाम उसने बाद में अपने नाम के साथ जोड़ा था। रिनी गुड को 2020 में एक अमेरिकन संस्था ने पुरस्कार भी, कविता के लिए पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। लेकिन इस 7 जनवरी को अमेरिका की एक एजेंसी ने उसको गोली मार दी। अमेरिका की जो इन दिनों बदनाम हो चली है, वो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, आईसीई जिसको कहते हैं, आईसीई के लोगों ने, वो अपने घर से निकली थी, शायद अपने बेटे को स्कूल छोड़कर, 6 साल के बेटे को स्कूल छोड़कर लौट रही थी। तभी इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसकी गाड़ी रोकी, आईसी के अधिकारियों ने। इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक वीडियो में दर्ज है। पता चलता है कि ये आश्वस्त करती है पुलिस वालों को कि भाई मैं कुछ नहीं करने जा रही हूं, आई एम नॉट मैड एट यू, तो आप जो हैं थोड़ा सतर्क रहें। पुलिस वाले जो हैं वो इसका वीडियो भी बना रहे हैं और उसको तरह तरह के इशारे कर रहे हैं। कोई कह रहा है निकलो, कोई कह रहा है रुको, उतर जाओ गाड़ी से। वो आवाजें भी आ रही हैं और थोड़ी देर बाद, मतलब मिनटों के भीतर, पता चलता है कि उसको उसके ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए गोली मार दी गई और 3 गोलियां उसको मारी गई। जिसने गोली मारी उस अधिकारी का नाम है जोनाथन रॉस। जोनाथन रॉस। अब ये पूरा वाकया क्या है, इसको ठीक से समझिए। जिसे घुसपैठिया कहने के हम आदी हैं, ऐसे आप्रवासी लोगों को, अवैध आप्रवासियों को, जिस तरह हम अपने हिंदुस्तान में घुसपैठिए खोज रहे हैं, उस तरह अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में अप्रवासी घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। आपने हिंदुस्तान में भी देखा होगा कि बहुत से लोग जंजीरों में जकड़े एक लंबी यात्रा के बाद अलग अलग मुल्कों से हिंदुस्तान भेजे गए। तो ये वहां बिल्कुल बड़े उत्साह से जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करने की मुहिम चल रही है। और इस मुहिम के तहत जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा जोर है, जहां लगता है कि यहाँ आप्रवासी बड़ी तादाद में हैं, उनमें मिनीसोटा भी है। तो मिनीसोटा में आईसीई की जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी है अमेरिका की, जो इन दिनों बेहद ताकतवर मानी जा रही है, उसके 2000 लोग एक ऑपरेशन चला रहे हैं। उस ऑपरेशन का नाम है मेट्रो सर्ज। मेट्रो सर्ज, जैसे यहां ऑपरेशन टॉर्च यूपी में चल रहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के नाम पे, वहां वो ऑपरेशन मेट्रो सर्ज के नाम से दिसंबर से ही चल रहा है। जगह जगह पे लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही स्कूल से लोगों को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, आप कहीं और से उठा ले रहे हैं, उसमें गोली भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। इसी क्रम में, लेकिन ये आप्रवासी नहीं थी, ये कोलोराडो में पैदा हुई थी, वर्जीनिया में रही थी, कंसास में रही थी। बीच में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उसने कनाडा जाके बसने की कोशिश की, लेकिन फिर लौट आई और मिनीपोलिस को अपना घर बनाया, बच्चों का स्कूल शुरू किया। लेकिन यहां अब कहा जा रहा है कि वो कई प्रदर्शनों में शामिल थी जो आईसीई के खिलाफ चल रहे थे, उसकी जोर जबरदस्ती के खिलाफ, लोगों को बाहर करने के उसके उत्साह के खिलाफ। तो उसको गोली मार दी गई। उसके बाद अमेरिका के कई शहरों में तब से लगातार प्रदर्शन जारी हैं। ये 7 जनवरी की घटना है। आज मैं जब बात कर रहा हूं तो ये फरवरी का तीसरा हफ्ता है। 1.5 महीने से वहां अलग अलग लोग, कोई अपना म्यूजिक एल्बम उसको समर्पित कर रहा है, कोई उसको अमेरिका की मौत बता रहा है, पुराने अमेरिका की हत्या बता रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक घटना और हुई है। वो घटना ये है कि 2 दिन पहले, जिसके चलते आज मुझे लगा कि इस पर मैं बात करूं, 2 दिन पहले जो उसका स्मारक मिनीपोलिस में बन रहा था,
उसको किसी ने बिल्कुल जला के राख कर दिया। यानी वो नहीं चाहता था कि एक स्त्री, जो एक कवित्री, जो पुलिस की गोली से मरी है, उसका कोई स्मारक हो। क्यों? क्योंकि वो शायद आव्रजन के खिलाफ, आव्रजन के नाम पर, अवैध प्रवासियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर चल रही पुलिसिया कार्रवाई की ज्यादती का विरोध करने वालों में शामिल थी। जो सबसे मार्मिक सी बात है, जिसको लेकर बहुत अफसोस जागता है, वो लड़की जो थी, उसके 3 बच्चे हैं। पुराने पति से, पिछले पति की मौत हो गई, 2 शादियां उसने की थी। अभी वो एक लड़की के साथ रह रही थी, और वो भी शादीशुदा। बेक्का गुड उसका नाम है। बेक्का गुड नाम की जो लड़की है, वो उसकी पत्नी है, ये उसकी पत्नी है। 2 पत्नियां थी, बच्चे को पाल रही थी। बेक्का गुड जो है, गुड नाम इसने उसी के लिए रखा था। तो जिस अफसर ने, जोनाथन रॉस ने इसको गोली मारी, वो, उसकी आवाज उस वीडियो में दर्ज है, जो आखिरी में सुनाई पड़ती है। वो एक घृणित किस्म से गाली दे रहा है, फकिंग लेस्बियन बिच। आप एक शख्स को गोली मार देते हैं, 3 गोली मारते हैं, वो तड़प रहा है, और वहां कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसकी सांस चल रही है, इसको मेडिकल मदद की जरूरत है। एक फिजिशियन वहां पहुंचता है कि मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जो आईसीई है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो सबको किनारे कर देती है कि ना, इसकी जरूरत नहीं है। और इस पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन है? एक बात और, कि ये अप्रवासी नहीं थी, ये पैदा हुई थी अमेरिका में ही, अमेरिका में ही पली बढ़ी, अमेरिका में ही इसने अपना सब कुछ किया, और अमेरिका में ही ये अपनी वापसी का रास्ता, अपने भविष्य को देख रही थी। तो घुसपैठियों के नाम पे जो कुछ चल रहा है वहां, अवैध प्रवासियों के नाम पे जो कुछ चल रहा है वहां, उसकी शिकार एक अमेरिकन लड़की होती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो अपने पुलिस अधिकारी का बचाव करते हैं, कहते हैं कि वो तो उसको कुचलने जा रही थी। यही नहीं, बोल देते हैं कि वो अफसर तो एक दिन अस्पताल में रहा, किसी तरह उसकी जान बच गई। ये जो सीधा साधा झूठ है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये झूठ कैसे बोल रहे हैं, तो वहां खड़ा रहा अफसर, 1 मिनट बाद वहां से चला गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने शायद उसको इसी तरह देखा। इस वाक्य का क्या मतलब है पता नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक कवित्री की, एक लड़की की हत्या को इस तरह जायज ठहरा रहे हैं। और जेडी वेंस, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी, वो, उन्होंने एक और जुमला उछाला, कहा कि ये विक्टिम ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी है, वो वाम विचारधारा की शिकार हो गई है। इसका क्या मतलब है? क्या वाकई वो लड़की लेफ्ट की थी? हालांकि उसकी जो पार्टनर है, बेक्का का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो एक सीधी सादी ईसाई थी, करुणा के पक्ष में थी। लेकिन मान लें कि अगर वो लेफ्टिस्ट थी, अगर वो ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी, आप उसको गोली मार देंगे? अमेरिका के भीतर, जो दुनिया का अपने आप को सबसे महान लोकतंत्र मानता है, जो कई वजहों से है, अभी बीते दिनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में जो टैरिफ लगाए थे, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया है। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी आर्थिक पेचीदगियां शुरू होने वाली हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने राष्ट्रपति के आगे झुका नहीं। तो ऐसे लोकतंत्र के भीतर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि देशहित के खिलाफ उसने काम किया है। तो देश के नाम पे कितनी तरह के पाप छुपाए जाते हैं, इस लड़की की हत्या भी बता रही है। लेकिन मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि असल में, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि असल में जब आप इस तरह की नफरत की राजनीति के सहारे बढ़ते हैं, तो सिर्फ उसके शिकार वही नहीं होते हैं जो सीधे उनके निशाने पे होते हैं। उनके साथ हमदर्दी रखने वाले, उनसे दूर खड़े लोग, उनसे तटस्थ खड़े लोग,
सब उसके निशाने पे आते जाते हैं, क्योंकि ऐसी सत्ता को कोई न कोई निशाना चाहिए, कोई न कोई कैफियत अपने बने रहने की चाहिए। रिनी गुड ऐसी ही कैफियत की शिकार हुई। हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के नाम पे कई बार जो कुछ हो रहा है उसकी खबर डराती है। एफआईआर के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो हैरान करता है कि इस देश के नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने को कहा जा रहा है, जबकि वो सहज स्वाभाविक नागरिक हैं। मैं इन दोनों घटनाओं को जोड़ नहीं रहा, लेकिन एक तार है जो इनको जोड़ता है, सत्ता की हनक का, इस अंधराष्ट्रवादी रुख का, कि जो बाहर का है वो बिल्कुल बाहरी है, और जो उस बाहरी के समर्थन में खड़ा है उसको भी हम जीने नहीं देंगे। दोस्तों, रिनी गुड की इस कहानी में हम तमाम लोगों के लिए सबक हैं, इसको देखिए। और जो आखिरी बात, जो सत्ता की नफरत है क्या लोगों के बीच भी फैलती जा रही है? आखिर किसने गैसोलीन डाल के एक मारी गई लड़की के स्मारक को जला दिया होगा? क्या उसका लेस्बियन होना भी बहुत सारे लोगों को चुभता होगा? ट्रंप प्रशासन को तो निश्चित तौर पे चुभता है ये सारा कुछ। तो कई सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जाने चाहिए, और खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी दुनिया को कहीं उसी ओर तो नहीं ले जा रहे हैं जहां कार चलाती एक लड़की को रोककर कोई पुलिस वाला गोली मार सकता है और राष्ट्रपति उसका समर्थन कर सकता है? ध्यान रखिए इस बात को। बस इतना ही। शुक्रिया।